हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड फ्रॉम सुपर ग्रेड्स। सो आज की सेशन में हम देखेंगे पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस। 5 सवाल पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप थोड़ा सा छोटा टॉपिक होता है, इससे ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं होते, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते, तो इनके हम कुछ 5 क्वेश्चंस देखेंगे आज के इस सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज A started a business with rupees 10,000 and B joined him later with a capital of 40,000. Okay, the first question is A started a business with 10,000 and B later joined him as amount कितने 40,000. ठीक है, if at the end of a year यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 12 years के बाद इनकी वैल्यू कितने की 10,000 into 12, तो 1,20,000 ठीक है। ए की वैल्यू होगी क्योंकि ए ने 10,000 से स्टार्ट किया था और टिल द फर्स्ट ईयर के लास्ट तक उसने बिजनेस किया, और बी कुछ टाइम के बाद आया है। कितने टाइम के बाद आया ये नहीं पता, तो इसका क्या दिया है, बोथ गेट एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर किस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन किस पे, अमाउंट पे, यानी कि जितना एक साल के बाद इनके अमाउंट के रेशियो होगा उसी रेशियो पे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी अगर मैं इसको 1 मानूं, इक्वल है, तो यानी 1:1 के रेशियो में जाएगा, 1:1 के रेशियो में जाएगा, यानी इसका समेशन भी कितना होना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए। तो 40,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1,30,000 होगा, तो 40,000 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो 1,20,000 हो जाएगा। यानी बी ने कितने महीने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। तो कितने महीने के बाद आया था, 9 मंथ्स लेटर। 9 मंथ्स लेटर बी ज्वाइन द बिजनेस। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 8,000 रुपीज। अब राहुल 8,000 रुपीज साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, आफ्टर 6 मंथ्स, अब यहां पे टाइम दिया हुआ है, इससे पहले वाले टाइप क्वेश्चंस में हमें टाइम फाइंड करना था, अभी इसमें टाइम दे दिया कि आफ्टर 6 मंथ्स संजय ज्वाइंड हिम विथ एन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें संजय 6 महीने बाद तो आया है, लेकिन कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आया है ये नहीं दिया हुआ है। तो माइट भी यही पूछे कि एक्स की वैल्यू निकालिए कि संजय कितने इन्वेस्टमेंट के साथ उसके बिजनेस में ज्वाइन किया था। चलो देखते हैं आगे। इफ द एट द एंड ऑफ द 1 ईयर ईच ऑफ देम गेट्स इक्वल प्रॉफिट, फिर भी क्या है, प्रॉफिट का रेशियो बराबर है। आफ्टर 1 ईयर तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 96,000। क्लियर है यहां पे, 20 into 8। अब ये 6 मंथ बाद आया है तो ये 6x जाएगा। अब चूंकि अब प्रॉफिट का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 16,000 आएगा। 96,000 डिवाइड बाई 6, x इक्वल्स टू कितना आया, 16,000। यानी ये किस रेशियो में लेके आया था, 16,000 इन्वेस्ट किया आफ्टर 6 मंथ्स, 16,000 इन्वेस्ट किया। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड वन। Mr. Saxena started a business investing 5,000 rupees for, अच्छा 5,000 rupees Mr. Saxena। So Mr. Saxena कितने से इन्वेस्ट स्टार्ट किया इन्होंने, 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया। 4 months later Mr. Jain joined the business by investing 9,000। So इसके 4 महीने के बाद मिस्टर जैन आए और 9,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, 9,000 रुपीज। फिर क्या किया इन्होंने, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 22,000 हाउ मच वुड बी द जैन हैव। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हमसे, अब यहां पे प्रॉफिट का पूछा है। तीनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के थे। पहले में हमसे क्या पूछा था, पहले हमसे टाइम पूछा था, दूसरे में हमसे अमाउंट पूछा, मतलब कितना हमने इन्वेस्ट किया था। अब हमारे पास प्रॉफिट का पूछा है। तो आफ्टर 1 ईयर्स यानी ये कितने महीने तक लगाएंगे, 12 तक, तो इनकी वैल्यू हो गई कितनी, 60,000 रुपीज। ठीक है, 4 मंथ्स के बाद ये आए थे तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, 8 मंथ के लिए, तो इनका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 72,000 रुपीज। अब हम देखें अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5:6, तो प्रॉफिट भी किस पे जाएगा,
5:6 पे। तो जैन के प्रॉफिट कितने होंगे 6/11, टोटल 11 में 6 पार्ट मल्टीप्लाई बाय 22,000, तो इनका प्रॉफिट है 12,000 का, और इसके प्रॉफिट होंगे मिक्सर सेक्शन का प्रॉफिट होगा 10,000 का। क्लियर? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन। चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारे पास? विनय स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000। विनय 50,000 के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। क्लियर? आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्टेड अनदर 30,000। एक साल के बाद, यानी ये 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसकी वैल्यू हो गई 6 लाख। ठीक है। अब इसमें इसने कितना और इन्वेस्ट कर दिया एक साल के बाद 30,000 मोर, यही बोला, अनदर 30,000, तो 30,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब 80,000। और ये कितने महीने के लिए ये दिया होगा? ठीक है, देखते हैं अपन कितने महीने के लिए दिया हुआ है। तो एक साल के बाद उसके अमाउंट की वैल्यू कितनी है 6 लाख। अब इसने इन्वेस्टमेंट तो 50 किया था, तो 30 और इन्वेस्ट किया, तो 50 + 30 80,000। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। आदित्य ज्वाइंड हिम विथ अ कैपिटल ऑफ 70,000। ठीक है, एक साल के बाद की बात है। आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्टेड ₹30,000 एंड आदित्य ज्वाइंड हिम विथ अ कैपिटल ऑफ 70,000। अब यहां पे एक आदित्य 70,000 के साथ एक साल के बाद जुड़ता है। ठीक है, इन द 3 इयर्स प्रॉफिट 3 इयर्स, तो 12 मंथ्स तो इसलिए अकेले इन्वेस्टमेंट में था, तो अब यहां पे इसने कितना दिया होगा 24 मंथ्स मोर, और ये टोटल 24 मंथ्स। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 87,500। तो आदित्य का शेयर पूछा है प्रॉफिट में कितना होगा 87,000। 24 × 7 इज 168, 4 × 0 16,80,000, और 24 × 8 इज 192, 40 19,20,000। और ये भी वैल्यू इसकी इसमें थी कितना 6 लाख, तो ये इसमें ऐड हो गया। टोटल इनका वैल्यू कितना हो गया, टोटल कैपिटल कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 19,20,000 प्लस 6 लाख इज 25,20,000, और इसका कितना है 16,80,000। ठीक है, रेशियो कुछ दिख रहा है हमें, रेशियो कुछ दिख रहा है, 84 × 2 होता है 168, और 84 × 3 होता है 252। यानी यहां से क्लियरली विजिबल है कि इसका रेशियो है 3:2 का, 3:2 का। तो प्रॉफिट भी किस पे जाएगा 3:2 पे, 3:2 पे, यानी कि आदित्य का शेयर हो जाएगा 2/5 ऑफ 87500। टोटल 5 में 3 पार्ट जाएगा विनय के पास, और 2 पार्ट जाएगा आदित्य के पास। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां से गया 5 16 17 175 × 2। सही है, हाँ, मल्टीप्लाई कर दो तो 175 × 2, डायरेक्ट यही कर देता हूं अपन 35,000। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5th। क्या A, B and C enter into partnership and their shares in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/4. A is to B is to C equals to 1/2 is to 1/3 is to 1/4. अगेन ये किस में दिया फ्रैक्शंस में, इनको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। LCM is 12, 6:4:3। तो A, B, C के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आया हमारे पास 6:3:3। आफ्टर 2 मंथ्स, तो चलो इसको इस तरह से लिख लेते हैं अपन, A B C investment is 6 4 3। ठीक, after 2 months A withdraw of its capital and after 10 months the profit is 378, so share of B, यही पूछा है। ठीक है, 378 है, और 2 मंथ्स के बाद A ने अपना आधा विथड्रॉ कर लिया, तो 2 मंथ तक तो उन्होंने लगाया टोटल, सो मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स, तो और इसको भी सबको 2 से कर लेते हैं अपन, तो ये कितना आ गया 12, इसकी वैल्यू हो गई 8, इसकी वैल्यू हो गई 6। अब इसने क्या किया 2 मंथ्स के बाद अपना आधा कर लिया, अब इसका शेयर कितना हो गया 3, और इनके शेयर्स तो एज इट इज रहेंगे, और ये 10 मंथ्स तक चलेगा, तो 30 40 एंड 30। तो
तो अगर हम देखें कि टोटल शेयर्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 30 इक्वल्स टू 42, बी देखोगे तो 8 प्लस 40 इज 48 एंड सी इक्वल्स टू 6 प्लस 30 इज 36। तो इनके बीच का रेशियो आ गया हमारे पास 42, 48, 36। किससे डिवाइड हो जाएगा 7, 8, 6 से डिवाइड हो जाएगा 6 इंटू 7, 6 इंटू 8, 6 इंटू 6, 7, 8, 6 का रेशियो ले लेगा 7, 8, 6 का रेशियो ले लेगा 36, 40, 8, ठीक है। अब यहां पे इस रेशियो में b को डिवाइड करना है, b की वैल्यू कितनी होगी 48 आउट ऑफ टोटल। अगर देखें हम डायरेक्ट हमें b का शेयर पूछा है ना, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं b शेयर इक्वल्स टू 48 है डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया 42, 48, 90 प्लस 36 126, 126 मल्टीप्लाई बाय 378, ये 3 से चला गया 48 इंटू 3 इज 144, 48 into 3 is 144 rupees. Option number B. Okay. Thank you.